Good morning, students. This is your lesson third. As you can see on the mobile screen, the lesson name is the desert. आज हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा लेसन है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम एक ही वीडियो में पूरा लेसन पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो ऊपर जो 3 डॉट लगे हैं वहाँ से आप वीडियो की जो क्वालिटी वो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और आप वहाँ से उसको स्लो भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे रेत ही रेत हो, मरुस्थल जिसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि आपका जो राजस्थान का जो एरिया है, ये राजस्थान का जो एरिया है आपका, ये क्या है आपका जो एरिया है, ये राजस्थान का जो एरिया ये डेजर्ट है, ठीक है। और जो आपका ऊपर अगर हम इंडिया के मैप की बात करें, जो ये लद्दाख रीजन है, ये इसको भी डेजर्ट, ये भी डेजर्ट है। यहाँ पे क्यों क्या है, जो डेजर्ट जो रेगिस्तान है वो ठंडे होते हैं, ठीक है, कुछ गर्म होते हैं। जैसे राजस्थान का जो डेजर्ट है वो गर्म रहता है, और जो आपका लद्दाख है वो ठंडा रहता है। चलिए शुरू करते हैं। ए डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन, ठीक है। जैसा लिखा है, जो डेजर्ट है वो क्या है, जनरल तौर पर साधारणतः पानी और वेजिटेशन, मतलब जहाँ पे घास वगैरह होती है, वेजिटेशन से क्या होते हैं, विदाउट, मतलब वहाँ पर कोई भी पानी नहीं होता, ना कोई वेजिटेशन होती है। ए ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर ग्रीन ट्रीज इन द मिडल। ए ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ वास्ट डेजर्ट। वास्ट का क्या मतलब होता है बेटा? एक बहुत बड़ा भूभाग, एक बहुत बड़ा डेजर्ट। वास्ट होगा जो कोई कभी खत्म ना, ब्यूटीफुल इज ए ब्यूटीफुल साइट। एक विस्तृत, एक बहुत बड़ा मरुस्थल के मिडल में, मध्य में क्या है, एक ताजे पानी व हरे पेड़ों से युक्त एक भरा भरा जो भूभाग होता है, वो एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल साइट होती है। यदि एक रेगिस्तान में, डेजर्ट में क्या मिले हमें बहुत ही ट्रीज मिल जाए, या एक बहुत अच्छा शेल्टर मिल जाए। ए डेजर्ट में भी टू हॉट और टू कूल, टू लगाए तो बहुत ज़्यादा, या क्या डेजर्ट क्या होता है, या तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। बता चुका हूँ, गर्म आपके रेगिस्तान जो गर्म मरुस्थल डेजर्ट होते हैं, राजस्थान में तो ठंडे आपके जो हिली एरिया है आपका, वो कहाँ पे है, लद्दाख रीजन जो है। चलिए शुरू करते हैं। Those of us who live in a region covered with forest and surrounded होगा चारों by hills may find it difficult to imagine what a desert would really like. Those of who, हम में से जो जंगलों और रीजन के क्षेत्र, पहाड़ियों से मतलब फॉरेस्ट जंगल और हिल्स होते हैं, पर्वत से घिरे क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए मरुस्थल कैसा होता है, वास्तव में कैसा होता है, ये इमेजिन करना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। द पॉपुलर बिलीफ का मतलब होता है धारणा, कल्पना करना, इज दैट इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वाटर वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। साधारणतः ऐसी धारणा है कि रेत का क्या है, रेत का एक अंतहीन फैलाव है, मतलब रेत ही रेत है जो ख़त्म ही नहीं होती। तो जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ पर क्या नहीं होता बेटा, वनस्पति, वेजिटेशन भी नहीं उगती। इट इज़ ड्राई, ये ड्राई हो सकता है, हॉट हो सकता है, गर्म हो सकता है, वाटरलेस, आपको बता चुका हूँ, पानी के बिना, एंड विदाउट शेल्टर, और वहाँ पर क्या नहीं मिलता, शेल्टर, मतलब छाया भी नहीं मिलती, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, परंतु ऐसा ये पूरी तरह सत्य नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस। जो लोग इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो डेजर्ट के बारे में अध्ययन किया है, वो इसको पूरी तरह सत्य नहीं मानते। वो कहते हैं ये एक, इट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस, ये एक सुंदर प्लेस भी हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, ये क्या हो सकता है, तरह तरह के लोगों का, क्या हो सकता है, कई किस्म के लोगों, एनिमल्स, पशु, प्लांट्स, एंड दे हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। ये कई किस्म के लोगों, पशुओं और पौधों का घर है, जिन्होंने क्या किया, इस बहुत ही
सूखी और गर्म परिस्थितियों में क्या कर लिया है, लर्न टू लिव मतलब जीना सीख लिया है। यहां तक समझ आ गया होगा। ट्रू, ट्रू द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास। एक जो क्या होता है, सच ये है कि जो मरुस्थल भूमि है, जो ग्राउंड है, वो हमेशा घास और पेड़ पौधों से ढकी नहीं रहती। एज इट इज इन अदर क्लाइमेट्स, जैसे ये दूसरी जलवायु में होती है, मतलब जब दूसरी जलवायु आती है, जब मानसून आता है तो उस तरह ढकी नहीं रहती जैसे कि और क्लाइमेट रहती। बट वेन एवर इट रेन्स विच इज़ रेयर, लेकिन जब यहाँ बारिश होती है जो कि बहुत रेयर है। रेयर क्यों बेटा, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ क्या नहीं होती है, बारिश नहीं रुक पाती। क्यों, ठीक है, वो मॉइस्चर उत्पन्न नहीं होती। एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, बहुत कभी कभार मरुस्थलीय, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लावर खिलते हैं। मरुस्थलीय जो फूल होते हैं, कैक्टस वगैरह जो होते हैं और वो खिलते हैं ये, और वो दृश्य किसी ट्रॉपिकल गार्डन की तरह होता है। डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज फ्लैट, फ्लैट होता है बिल्कुल स्पाट सीधा। जो डेजर्ट होते हैं हमेशा स्पाट नहीं होते। अनचेंजिंग वेस्टलैंड और ड्राई सैंड, और सूखे बालू रेत की ना बदलने वाला, मतलब वेस्टलैंड मतलब बंजर भूमि की तरह भी नहीं होता। इसमें क्या होते हैं, इट में है माउंटेन एंड हिल्स। इसमें क्या होते हैं, पर्वत होते हैं, माउंटेन, हिल्स पहाड़ियाँ होती है। इट में हैव एन ओसिस। बेटा ओसिस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो ये एक डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे सारे में रेत है, लेकिन बीच में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है, हल्का हल्का मॉइस्चर है, पानी है हल्का हल्का, और वहाँ पर हल्के पौधे पेड़ पौधे, उसको बोलते हैं मरुस्थल के बीच का स्थान होना जहाँ पर वनस्पति वगैरह उगाई जाती है, उसको बोलते हैं ओसिस, ठीक है। इट में हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल। यहाँ पर एक मरुद्यान मतलब एक बगीचा, मतलब मरुद्यान हो सकता है, एक जैसा कैसा हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। एंड oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plant and trees better। और क्या कह रहे हैं बेटा, इसमें क्या है, क्या स्प्रिंग हो सकता है, झरना या कुआं, वेल बोलते हैं कुएं, ठीक है, अभी से स्प्रिंग बोलते हैं जो ये लगा हुआ है, ये है झरना, वेल बोलते हैं कुएं। यहाँ पर क्या हो सकता है, जहाँ कोई झरना या कुआं और पेड़ों को बढ़ने का अच्छा मौका देता है, वहाँ पर क्या हो सकता है, ओएसिस हो सकते हैं, मतलब छांवदार क्षेत्र हो सकता है। एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो, और पेड़ों को बढ़िया आगे बढ़ने का मौका मिला, ग्रो करने का मौका मिला। मतलब जहाँ पे हल्का से डेजर्ट में मॉइस्चर होगा वहाँ पेड़ों को अच्छा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, मतलब फलने फूलने। ए डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है इंडिया का। जो डेजर्ट हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं थार की तरह, लाइक, और ठंडे भी हो सकते हैं कैसे, लद्दाख की तरह। बट जनरली स्पीकिंग, परंतु सामान्यतः ऐसा कहा जाता है, इफ़ ए प्लेस है लिटल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजली कॉल इट इज़ डेजर्ट। परंतु ऐसा कहा जाता है कि किसी स्थान पर पानी और वेजिटेशन वनस्पति बहुत कम हो या बिल्कुल ही नहीं हो तो लोग उसको प्राय क्या कह देते हैं, ये डेजर्ट की डेफिनेशन दी गई है। इफ ए प्लेस है लिटल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजली कॉल इट अ डेजर्ट। डेजर्ट क्या होते हैं, जहाँ पर या तो बिल्कुल ही कम वनस्पतियों पेड़ पौधे हों या बिल्कुल भी ना हो, उसको डेजर्ट कहा जाता है। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ मरुस्थल लगभग पूरी तरह पानी रहित होते हैं, मतलब बिना पानी के होते हैं। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हिप्स ऑफ सैंड। हिप्स बोलते हैं बेटा, किसको बोलते हैं हिप्स, ढेर को, मतलब सैंड रेत के ढेर। एंड डिपॉजिट देम एज माउंट्स, ठीक है। माउंट्स क्या होते हैं बेटा, ध्यान से देखना। सपोज कर लो ये रेत यहाँ से उठा ली और यहाँ पर क्या कर दिया उसने, डिपॉजिट कर दिया। इस तरह के जो माउंट, टीले बोलते हैं जिसको, इस तरह के, ठीक है, उसको बोलते हैं माउंट्स, ठीक है। और जो ऊपर आया आपका एक वर्ड आया हिप्स, हिप्स होता है ढेर,
इस तरह का जो ढेर है सैंड का, उसको यहाँ से उड़ा कर लेगा और एक इस तरह का पर्वत समान, उसको बोलते हैं माउंट्स। ब्लो रेजिंग हिप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिंग देम एज माउंट्स। इसमें क्या है, ऐसे स्थानों पर क्या होता है, बहुत ही सच पे स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, बहुत ही तेज हवा चलती है, रेजिंग हिप्स ऑफ सैंड, और रेत के जो ढेर होते हैं उसको बहा कर ले जाती है और उसको क्या टीलों के रूप में डिपॉजिट कर देती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, ठीक है, सैंड ड्यून्स अभी टीले को ही बोलते हैं, ठीक है, इसको बालू के टीले कहा जाता है। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। जो मरुस्थल से दूर दूर तक आगे बढ़ते और शिफ्ट, मतलब आगे क्या होता है, इसको आज यहाँ डिपॉजिट कर दिया, कल यहाँ से हवा चली फिर यहाँ ले गई, तो वो क्या होगा, आगे सरकते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव, कुछ ऐसे ही छोटे मोटे सूखे क्या होते हैं, कुछ ही पौधे बच सकते हैं, जैसे कैक्टस हो गया आपका, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जितने भी क्या है लिविंग थिंग्स हैं, सांस लेने वाली जो चीज़ें हैं, जो जीती हैं, उनको क्या चाहिए, वाटर, ठीक है, उनको वाटर की ज़रूरत होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड इन एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। सभी जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए पानी की जो, कुछ पौधों और पशुओं जो क्या रहते हैं, एनिमल्स, पशु वगैरह, जो प्लांट्स पौधे लिव्स इन डेजर्ट, जो मरुस्थल में रहते हैं, हैव डेवलप्ड द एबिलिटी रिक्वायर, उन्होंने अपने आप में क्या कर दिया है, एबिलिटी, क्षमता, रिक्वायर मतलब पैदा कर दी है कि वो अब क्या कर, लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एनिमल, कि क्या कर सकते हो, जो कुछ पौधे कुछ पशु वो क्या करते हैं, दूसरे पौधों और पशु की अपेक्षा कम पानी में भी क्या करते हैं, कम पानी में गुजारा कर सकते, उन्होंने ऐसी जो एबिलिटी है वो विकसित कर ली है। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल ऊंट है उसको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, बड़ा ध्यान से करना इसको। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, वो बहुत ज़्यादा पानी एक समय में पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, कैमल एक बार पानी पीने के बाद कई दिनों तक पानी पिए बगैर रह सकता। रीज़न इज द स्वेट वेरी लिटल, ऐसा इसलिए होता है क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, कम पसीना निकालता है, ठीक है, उसको बहुत कम पसीना आता है। बी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, हमें पसीना इसलिए आता है क्यों, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें पसीना इसलिए आता है क्योंकि हमें शरीर के जो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब उसको स्थिर रखना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, हमें पसीना कब आता है, जब हमारी जो बॉडी है वो गर्म होती है। एंड दीज कूल्स द बॉडी, अब पानी क्या करता है, उसको पानी बॉडी को कूल कर देता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, लेकिन जो कैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऊंट शरीर के उच्च मतलब सबसे जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन, वो उन्हें पसीना निकालने की ज़रूरत नहीं होती। देयरफॉर इसलिए रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए वो एक बार पिए हुए पानी को लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे मरुस्थलीय जीव हैं वो पानी नहीं पीते। दे बरो, ठीक है, बरो का मतलब होता है मतलब जो आपके जो बिल होते हैं, ठीक है, भूमि वगैरह बिल होते हैं, अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, वो क्या करते हैं, जो छोटे जीव होते हैं वो पानी नहीं पीते, दिन की गर्मी में वो समुद्र धरती के नीचे बिल में, बरो का मतलब होता है मतलब बिल में घुस जाते हैं और रात को वो बाहर खाने के लिए बाहर आते हैं। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. कुछ जो पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें से क्या करते हैं, उनमें से कुछ अन्य पशु को खाते हैं, उससे मांस की नमी, मॉइस्चर
जो मास से मॉइस्चर मिलता है उससे अपनी पानी की जो कमी होती है उसको पूरी करते हैं। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स, सीड्स होते हैं बीज वगैरह। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट। ठीक है बेटा, ये कह रहे हैं प्लांट एंड जूसेस। वो कह रहे हैं कुछ पौधे क्या करते हैं, कुछ पौधे बीज खाते हैं और पानी की जरूरत पौधों के जूस मतलब पौधों के रस से पूरी करते हैं। कुछ एनिमल क्या करते हैं, अदर एनिमल को खाते हैं, उनसे मांस से मॉइस्चर प्राप्त करते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अदर प्लांट्स को खा जाते हैं और वहाँ से उसके जूस से क्या करते हैं, अपने पानी की कमी पूरी करते हैं। डेजर्ट्स प्लांट ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। जो डेजर्ट्स प्लांट हैं, जो मरुस्थल के जो पौधे हैं, अपने जीवन के वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर देते हैं, ढाल लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। कैक्टस का जो पौधा होता है वो अपने मोटे स्टेम का तने इसमें पानी इकट्ठा और उसको स्टोर कर लेते हैं। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली ऑब्जर्व, जो होता सुखा देना, द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। उनकी जो जड़ें होती है वो भूमि की सतह पर क्या होती है, फैली रहती है और कभी कभार ओकेजनली कभी कभार जो बारिश होती है, जो हल्की बारिश होती है, उसकी जो नमी को बड़ी तेज़ी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। मतलब जो हल्की सी बारिश हुई, कैक्टस क्या कर लेता है, उसकी जो नमी को सोख लेता है, जो स्टोर कर लेता है। मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा, और क्या होता है, द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सूखापन जो और जो डेजर्ट की जो प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, डेजर्ट की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वहाँ का ड्राइनेस, सूखापन और टेम्परेचर, वेराइटी ऑफ टेम्परेचर, तापमान की विविधता, सभी जो डेजर्ट्स क्या होती है वो क्या होती है, वेराइटी होती है, विशेषता होती है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट। लेकिन जब क्या होता है, आर्द्र जलवायु होती है, ह्यूमिड जलवायु होती है, जो हवा की जो नमी होती है ह्यूमिड, ठीक है, हवा में जो नमी होती है वो क्या करती है, एक कंबल की भांति कार्य करती है। ब्लैंकेट होता है कंबल की भांति, प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। वो क्या करती है, कंबल की तरह कार्य करती है और धरती की जो सतह है उसको सूर्य से आने वाली जो गर्म रेज होती है, हॉट रेज, गर्म जो किरणें होती है उसको बचाती है। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट डेजर्ट लेस कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। अब कह रहा है यदि क्या नाम मरुस्थलीय भागों में इस यदि वो कंबल की अनुपस्थिति, कंबल का मतलब यहाँ पर कोई कंबल नहीं है, नहीं, ये बात किसी कर रहा है जो मॉइस्चर है एयर में। यदि मॉइस्चर ना हो एयर में तो क्या करता है, जो अगर मॉइस्चर एयर में मॉइस्चर ना हो तो रेगिस्तान में क्या करता है, जो डेजर्ट है वो दिन के समय में तेज़ी से गर्म होता है और रात के समय तेज़ी से ठंडा होता है, यदि मॉइस्चर एयर में मॉइस्चर ना हो। डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स प्लांट। जो मरुस्थल है प्रकृति की बहुत ही एक योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, डेजर्ट आर इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, नेचर स्केप का। जो प्रकृति की जो योजना है वो डेजर्ट उसका एक इम्पोर्टेंट भाग है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस। वे अपनी जगह घने वनों और गहरे समुद्रों की तरह ही है, जैसे पृथ्वी पर गहरे समुद्र है, डीप ओशियन, ओशियन के समुद्र और फॉरेस्ट है, वैसे ही डेजर्ट भी है। जैसे कि अपनी जगह, मतलब सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, जैसे घने फॉरेस्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है, डीप ओशियन की अपनी इम्पोर्टेंस, वैसे ही इम्पोर्टेंस किसकी है, डेजर्ट की भी है। लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई है, मतलब हॉट मतलब गर्म और ड्राई सूखे हैं, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजेस पार्ट्स। तो हम उसको केवल इसलिए कि वो सूखे हैं, वहाँ पर बारिश नहीं होती है और
क्या नहीं है वो यूजलेस पार्ट्स ऑफ द लैंड। हम उसको सिर्फ इसलिए नेग्लेक्ट, धरती का व्यर्थ भाग नहीं मान सकते कि वो सूखे हैं और कैसे हैं, सूखे, गर्म और वहाँ पर बारिश नहीं, इसलिए हम उसको क्या नहीं कर सकते, पृथ्वी का, अर्थ का उसको यूजलेस पार्ट नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि डेजर्ट का भी क्या है, अपना ही क्या है, एक महत्व है। ठीक है बेटा, ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।